जब पढ़ाई से मन भटकने लगता है तो वही दिन याद आता है जिस दिन पेरेंट्स यहाँ हमें छोड़ के गए थे और उनकी आंखों में एक ही सपना था कि आज तो अपनी बेटी को छोड़ के जा रहा हूँ और जिस दिन लेने आऊँगा उस दिन एक डॉक्टर को लेके जाऊँगा। पीसीपी में रह के कंसिस्टेंसी रखना सीखा है, एक फिक्स रूटीन के साथ काम करना सीखा है और अक्सर पीयू सर भी कहते हैं कि अगर आप अपना 1 साल व्यतीत करोगे पीसीपी में तो आप आगे जाए जहाँ पर भी रहोगे तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अक्सर आप देखते हैं कि कंपटीशन काफ़ी टॉक्सिक बन जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हर स्टूडेंट और हर टीचर आप काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और यहाँ आप किसी भी स्टूडेंट से जाके कोई भी क्वेरी कभी भी पूछ सकते हैं। आजकल का हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए एक हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट चाहता है, तो पीसीपी अलॉन्ग विद नॉट ओनली प्रोवाइडिंग यू वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ फॉर स्टडिंग बट उसके साथ साथ आपको एक अच्छा और हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सो हेलो हाय नमस्कार, मैं आरजे ग्रेसी और आज हम हैं पीसीपी के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, जहाँ पर डॉक्टर और इंजीनियर्स तैयार किए जाते हैं। वेल इस बार भी हम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे आए हैं, तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ यहाँ पे नीट टारगेट करने वाले या यूँ कहूँ कि इस बार नीट टारगेट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स से, और चलिए जानते हैं कि कैसा यहाँ का माहौल है, किस तरह से बच्चे जो हैं वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं और कैसी उन्हें डायरेक्शन मिल रही है। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ यहाँ के स्टूडेंट से। सबसे पहले हमारे साथ कनेक्टेड है चारुल, इसी के साथ हमारे साथ कनेक्टेड है धनेश्वरी और साथ में हैं हितेश और साहिल। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो चारुल से होने वाला है। चारुल, आप मुझे ये बताइए कि आपका रोज का शेड्यूल कैसे होता है और किस तरह आप जो टाइम मैनेजमेंट है यहाँ का उसके साथ खुद को मैनेज करती हैं। मैम हम कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़रूरी होता है कि हमारा एक शेड्यूल होना चाहिए इतने सारे बड़े सिलेबस के साथ। तो हम लोगों के लिए टेंशन फ्री होता है बिल्कुल कि हमारा जो भी शेड्यूल होता है वो हमारे जो एकेडमिक हेड होते हैं उन्होंने हमारा डेली शेड्यूल प्लान किया होता है पूरा। हमें सुबह 6 बजे सेल्फ स्टडी आना होता है, उसके बाद 7:30 तक हमारा सेल्फ स्टडी होता है, फिर हमारा आधे घंटे का लीड ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक होगा, फिर 12 बजे तक हमें पता भी नहीं लगता कि हमारा सेल्फ स्टडी निकल जाता है। उसके बाद 2 घंटे का हमारा ब्रेक होता है, उसमें हम लंच कर सकते हैं, रेस्ट करना होता है, फिर 2 से 5 बजे तक हमारा टेस्ट होगा। उसके बाद हमारा डिस्कशन क्लास होता है। देन हमारा फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो बाहर हमारे फैकल्टीज अवेलेबल होते हैं, हम उनसे डाउट पूछ सकते हैं। फिर हमारे 1 घंटे का डिनर के लिए ब्रेक होता है, फिर 11 बजे तक हमारा सेल्फ स्टडी। देन हम नेक्स्ट डे के लिए रेडी होते हैं, फिर से वही हमारा शेड्यूल 6 बजे सेल्फ स्टडी, उसके लिए हमें 5 बजे से उठना होगा। तो इस तरह आपका पूरा शेड्यूल जो है वो बिजी रहता है। वेल मैं आपको बता दूं कि चारू जो है वो एमपी से है और यहाँ आके स्टडी कर रही है और इस तरह वो अपना टाइम जो है वो मैनेज कर रही है। तो धनेश्वरी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और पीसीपी के बारे में आप क्या कहना चाहती है। आजकल का हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए एक हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट चाहता है, तो पीसीपी अलॉन्ग विद नॉट ओनली प्रोवाइडिंग यू वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ फॉर स्टडिंग बट उसके साथ साथ आपको एक अच्छा और हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो आजकल पेरेंट्स ट्रस्ट कर सकते हैं पीसीपी के अपने बच्चों को यहाँ छोड़ने के लिए कि हाँ उनका बच्चा यहाँ सेफ़ है और अच्छे से पढ़ाई करेगा। जी, तो अगर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो तो फिर स्टडी जो है वो आसान बन ही जाती है और टारगेट इजीली अचीव किया जा सकता है। वेल तो अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो ना तो फिर अपने आप टारगेट जो है वो अचीव हो जाता है और अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो तो फिर स्टडी में भी मन लग ही जाता है। वेल अब मेरा अगला सवाल जो है वो हितेश से होने वाला है। हितेश, आप मुझे ये बताइए कि आपके अनुसार यहाँ पे स्टडी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाई का सबसे अच्छा पार्ट यहाँ का सेल्फ स्टडी रूटीन है और मेरे को नहीं लगता कि कहीं और ऐसा होता होगा कि स्टूडेंट्स क्लासेस के बाद क्लासरूम में बैठकर पीटीआईज की नज़र में रोज़ाना 8 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हों। तो आपको ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी यहाँ का बेस्ट पार्ट है और सेल्फ स्टडी के थ्रू आप खुद को बेटर बना पाते हो या सही तरीके से पढ़ाई पे फोकस कर पाते हो। तो साहिल, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने पीसीबी को क्यों चूज़ किया। मैम, मेरे पीसीबी चूज़ करने के पीछे का रीज़न यही है कि यहाँ पे एक ही कैंपस के अंदर क्लास, मैथ्स, सेल्फ स्टडी की फैसिलिटी मिल जाती है और आपको यहाँ पे 150+ एक्सपर्ट टीचिंग फैकल्टी मिल जाती है एंड इसके साथ के साथ आपको यहाँ पे पूरे सीकर में बेस्ट रिज़ल्ट भी यहीं से मिलता है एंड एक एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे ये बात तो कहनी पड़ेगी कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी यहाँ पीसीपी ने ही अचीव किया है और आप सबसे भी यही उम्मीद रखी जा रही है कि आप भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आएंगे। वेल अगला सवाल धनेश्वरी मेरा आपसे है। आप मुझे ये बताइए कि जब पढ़ाई से आपका मन भटकता है तो आप किस प्रकार खुद को मोटिवेट करती है। जब
पढ़ाई से मन भटकने लगता है तो वही दिन याद आता है जिस दिन पेरेंट्स यहाँ हमें छोड़ के गए थे, और उनकी आंखों में एक ही सपना था कि आज तो अपनी बेटी को छोड़ के जा रहा हूँ और जिस दिन लेने आऊँगा उस दिन एक डॉक्टर को लेके जाऊँगा। तो पेरेंट्स ने अपना मुझ पे और पीसीपी पे विश्वास दिखाते हुए मुझे यहाँ छोड़ा है, तो वही मतलब मेरे लिए एक कारण है मोटिवेशन का कि मैं यहाँ पे रह के पढ़ रही हूँ अच्छे से। क्या बात है, बहुत ही खूब। मतलब जब आपका बिलीव हो पीसीपी पे और जब आपके पेरेंट्स का बिलीव हो पीसीपी पे, तो फिर अब आपको कुछ करके दिखाना है। स्टाफ आपके पास हर वक्त अवेलेबल रहता है, डाउट काउंटर्स लगे हुए हैं और अब एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो यू शुड मेक श्योर गाइस कि आपके अच्छे रिजल्ट्स आएँ। वेल, अगला सवाल क्यों ना चारू मैं आपसे ही कर लूँ, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ब्रेक टाइम में आप क्या करते हो? सो मैम, हम लोग कल 15 डेज़ बचा एग्ज़ाम का, तो एक टाइम पे ह्यूमन माइंड होता ही है कि इतना दिन भर पढ़ाई करके फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है। तो ब्रेक टाइम में हमारा यही रहता है, या तो हमारा पेपर हुआ है तो हम लोग उसके फैकल्टीज़ हमारे लिए बाहर अवेलेबल ही होता है, तो या तो जाकर हम उनसे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर वन ऑफ द बेस्ट पार्ट कि हमारे लोग फ्रेंड्स वगैरह साथ में होते हैं, तो हम लोग उनसे हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है वगैरह उनसे शेयर करके, लाइक फ्रेंड्स ही होते हैं जो लास्ट टाइम पे टीचर्स को इतना टाइम भी नहीं होता कि हम उनसे अपनी बातें शेयर करें, वही हमारे जो भी हमारे लिए अच्छा होगा वो हमें बता के हम फ्री हो सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री फ्रेंड्स वगैरह से बात करके। सो हितेश, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि पीसीपी का कंपटीशन काफ़ी हेल्दी है। अक्सर आप देखते हैं कि कंपटीशन काफ़ी टॉक्सिक बन जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हर स्टूडेंट और हर टीचर अब काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और यहाँ आप किसी भी स्टूडेंट से जाके कोई भी क्वेरी कभी भी पूछ सकते हैं, और हर वीक में एक मोटिवेटिंग सेमिनार कंडक्ट किए जाते हैं। क्या बात है हितेश, बहुत ही खूब। मतलब मोटिवेशन सेमिनार भी किए जाते हैं सो दैट कि आप मोटिवेटेड रहें और ख़ुद को मोटिवेटेड रखें, सो दैट कि आप ये जो एग्ज़ाम है वो इजीली अचीव कर पाएँ, अपने टारगेट्स को इजीली अचीव कर पाएँ। बाकी यहाँ की होल जर्नी के बारे में साहिल, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, ये तो सबको ही पता है कि डिसिप्लिन अपनी लाइफ में एक ह्यूज रोल प्ले करता है, एंड मैंने पीसीबी में रह के डिसिप्लिन का महत्व सीखा है कि आप एक डिसिप्लिन में जब भी रहोगे ना, तो आपकी पढ़ाई, आप जो भी काम कर रहे हो बेहतर से कर पाओगे। और मैंने पीसीबी में रह के कंसिस्टेंसी रखना सीखा है, एक फिक्स रूटीन के साथ काम करना सीखा है। और अक्सर पीयूष सर भी कहते हैं कि अगर आप अपना 1 साल व्यतीत करोगे पीसीबी में, तो आप आगे जाए जहाँ पर भी रहोगे तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको पूरी लाइफ के लिए तैयार किया जा रहा है। Yes, ये ma'am. पीसीबी का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। सो गाइज, मुझे तो आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और ये सही ही कहा है कि अगर आप यहाँ पे हैं और यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ आपने अच्छे से अगर तालमेल बिठा के कंपटीशन की तैयारी की है, तो आप बेशक जो है वो अच्छे रैंक्स हासिल करेंगे, अच्छा अचीव करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम दो और उसके बाद डॉक्टर बन के आओ यहाँ पे। बाकी तो अभी के लिए जाने की इजाज़त दें मुझे, यानी कि आरजे ग्रेसी को। नमस्कार।